हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वापस देखो, है ना, ये जितने ज्यादा प्रश्न करोगे ना तो आपके दिमाग की पूरी कसरत हो गई हो, पूरी एक्सरसाइज हो गई हो, और कहीं भी कैसा भी एग्जाम में आ जाए आपकी गलती नहीं हो सकती। देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर 3.2, और ये हमारे कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में एक भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, अंश में भी 2 जोड़ो हर में 2 जोड़ो, तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 है। तो भिन्न ज्ञात करो। कितनी रिडल है, कितनी शानदार पहेली है। एक भिन्न है, भिन्न तो भिन्न कब बनती है, फ्रैक्शन है, भिन्न कब बनती है जब उसका अंश हो और हर हो। तो काम करो ना, माना कि उस भिन्न का अंश तो है x और हर है y, तो भिन्न क्या होगी x/y। ओके, हम आप यही करो ना, हमने यहीं से शुरुआत की। वी स्टार्ट फ्रॉम, हमने लिखा सॉल्यूशन, हमने लिखा है हल, माना कि लिखना है आपको भिन्न का अंश इज इक्वल x एवं और हर मान लो y, है ना। भिन्न का अंश x और हर y दिख रहा है आपको। तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमारी हो जाएगी x/y, ये होगी ना। भाई भिन्न कैसे होगी, x/y। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, भिन्न के अंश और हर 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11। एकदम पूरी लाइन लिखो, चूंकि भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या बन गई 9/11 हो गई ना। तो हम काम करेंगे ना, क्या काम करेंगे, भिन्न कौन है बेटा x/y, अंश में भी जोड़ा 2 हर में भी जोड़ा 2 और वैल्यू क्या होगी इसकी 9/11। वापिस समझ लो आप, बहुत सरल प्रश्न है। ये भिन्न हमारी कौन थी x/y, अंश और हर दोनों में 2 जोड़े, यहां भी 2 जोड़े यहां भी 2 जोड़े, तो भिन्न कितनी होगी 9/11। अब इसको हल करो आप यूं, कैसे हल करोगे, वज्र गुणा से। वज्र गुणा था क्रॉस बोलते, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 11 ने गुणा किससे किया x+2 से, 9 ने गुणा किससे किया y+2 से। क्या बोलते हैं इसको यूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा, तिरछा गुणा बोलते हैं इसको। आया ना। अब आपने इसको हल किया, 11x + 11 दूनी 22 + 9y + 18। वापिस देख लो, 11x 11 दूनी 22 बराबर 9y + 18। अब हमने यहां पक्षांतरण कर दिया, 11x - 9y बराबर 18 - 22, और यहां लिख सकते हो क्या लिखा, 11x - 9y इज इक्वल -4। समीकरण नंबर पहला आप लिख सकते हो। क्लियर ना। 2 जोड़े तो भिन्न कितनी होगी 9/11, तो 9/11 हमने लिखा ये गुणा किया, 11x ये 22 आगे 9y 18, 11x - 9y। ओके ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 है। तो वापिस वही बात लिखेंगे जैसे यहां लिखी थी ना आपने। अब हम वापिस यहां भी लिखेंगे, कौन सी, देखो यहां से लिखा ना, क्योंकि भिन्न के अंश एवं हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितनी बनती है बताओ मेरे को, 5/, भिन्न 5/6 हो जाती है। कोई बात नहीं, भिन्न हमारी इसलिए भिन्न हमारी कौन थी x/y। अब दोनों में क्या जोड़ा है, अंश में भी जोड़ा 3 और हर में भी जोड़ा 3, तो भिन्न क्या बन गई 5/6 बन गई ना। अब इसको हल करो, कैसे करोगे, वही तिरछा गुणा। तो कैसे आया, 6 ने गुणा किसे किया x+3 से बराबर 5 किससे गुणा करेगा y+3 से। अब क्या करेंगे बच्चों, कोष्टक खोलेंगे, 6x + 7 या 18 बराबर
5y प्लस कितने आगे 15। आगे करो पक्षांतरण, क्या आया बच्चों 6x माइनस 5y इज इक्वल 15 माइनस के 18। समझ रहे हो ना, 6x यहाँ आगे 5y को इधर लाए माइनस का, ये 15 है 18। और अपने पास में क्या रहा बच्चों 6x माइनस 5y बराबर कितना है -3 हो गया ना, प्लस के 15 माइनस के 18। ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। बस यहीं तक जोर है। यहां करने के बाद जो प्रतिस्थापन से आप आराम से हल कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हल करवा रहा हूं, चिंता मत करो, पूरा इसको हल करवाऊंगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इस समीकरण को मैं वहां आगे लिख रहा हूं। देखो पहला कौन सा है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर क्या था, वापस देख लो, कोई इतने को उतार जरूरत नहीं, -4, ये -4, ओके। ये आया फर्स्ट, और सेकंड क्या बच्चों लिख दो 11 6x माइनस 5y बराबर 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y बराबर, गलती नहीं करनी है, -3, ये लिखा -3, ओके। ये समीकरण सेकंड है। अब क्या करो आप कहीं से भी, मान लो मैं इस समीकरण 2 को आगे ले जाता हूं, है ना। अब मैं इसको हल किया, कैसे क्या, तो से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो -3, y इधर आगे कितना आगे बताओ मेरे को, y इधर आगे प्लस के 5 हो गया। तो अब x बराबर क्या होगा -3 प्लस 5y अपॉन 6। देखो समझ में आ रहा है, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x बराबर -3 और प्लस 5, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे 6। अब मैं क्या करूंगा, इस x के मान को किस में रखूं, एक में लिखा मैंने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो या प्रतिस्थापन रखना, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो बोलो, ध्यान रखना मुझे गलती न हो जाए, 11 देखो गलती न हो जाए, 11 x गुणा कर रहा है, लिख दो अब -3 प्लस 5y अपॉन 6 कोष्टक बंद -9y बटे 1 लिख सकते हो बराबर -4 अपॉन 1। ध्यान से कैसे लिखा मैंने, 11x 11 मैंने यहाँ लिख दिया, x का मान जो आया है ना पूरा मान यहाँ रख दिया, 11 और x गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने ये -9y। अब देखो खोलो इसको, यूं कैसे खुलेगा बेटा, देखो 11 3 33, गलती करना मत माइनस के, और ये हो गया प्लस 11 पंजे 55y अपॉन कितने आ गए 6, ये क्या आ गया -9y बटे 1 -4 अपॉन 1, 11 33 55, ओके। अब यहाँ क्या आएगा तो आपको मालूम है ना, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना एलसीएम आया 6 का भाग 6 में एक बार गया, तो यहाँ कितने -33 प्लस 15y 55y सॉरी, माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार 956, ठीक है ना, y बराबर 1 का भाग 6 बार कितना है -24। अब 6 को स्किप करेंगे, मालूम पड़ा, ये तो बोला 1 का भाग 6 में गया, कितना बार बोलो गया 1 का भाग 6 में, और 6 और 9 ने गुणा किया 54 आगे। अब इसमें 6 को स्किप करूंगा, और देखो यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा बच्चों में लो -33 प्लस बोलो 55y -56y इज इक्वल माइनस, बस कहीं अपने को स्टेप रुकना नहीं, हाँ -33 प्लस 50y -54y, ओके ठीक है। अब लिखा हमने यहाँ, अब देखो ये 55 54 वैल्यू क्या होगी, एक काम बाद में लिखना, 55y -54y -24, और ये आगे इधर तो प्लस के 33। देखो समझ रहे हो, -55y -56 -24 और प्लस 33। इसको हमने जब हल किया बच्चों, तो ये क्या आएगा प्लस के 55 माइनस के 56, ज्यादा किसके प्लस के कितना आया y, माइनस के 24 प्लस के 33, ज्यादा किसके प्लस के कितने ज्यादा है 13 में से 4 के पीछे 9 आए, बोलो y का मान 9 आया, कितना है y का मान, ये 9 आया ना, कोई बात। अभी देखो अब y का मान कहीं भी रखो, आप 1 में रखो 2 में रखो, कई मान रखो, लिखा मैंने क्या लिखा, देखो y का मान समीकरण किस में रखो, 2 में लिखो, 2 में
रखने पर देखो दो कौन सा देखो लिखा है 6x माइनस 5y बराबर -3। देखो बेटा y का मान कितना आया 6x माइनस 5y का मान कितना आया 9 बराबर -3। कहीं गलती करना मत हो 6x बिल्कुल वो तो हमारा चलने वाला है, या फिर 6x माइनस 45 बराबर कितने आगे -3। आगे हम आगे आए 6x बराबर -3, ये आ जाएंगे +45, ये आ जाएंगे हमारे 6x ज़्यादा प्लस के कितने हो गए 42 हो गए ना। अगली कड़ी में जाऊंगा तो x बराबर क्या है बताओ मेरे को 42/6 कितना आया 7। किसका मान आया x का। थोड़ा मैं इसको यहां लेके चल रहा हूं, आया ना, x मान आ गया y का लिखेंगे। अतः भिन्न क्या थी भिन्न हमारी x/y। x का मान कितना है बताओ मेरे को 7, y का मान कितना आया 9, और ये क्या है हमारा आंसर। अब अपने काम करना, जांच करनी है सही है कि गलत। उत्तर तो आ गया है, लेकिन एग्जाम भवन में हम कैसे एश्योर बने, कैसे आश्वस्त बने कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो याद करो क्या बोला था, भिन्न में अंश और हर में 2-2 जोड़े तो 9/11। एक काम करो 2-2 जोड़ो इसमें, है ना, मैं रफ में आ गया इधर, मैंने 2 जोड़ी, ये 7/9 है ना, इसमें भी जोड़े 2, इसमें भी जोड़े 2, तो भिन्न के आगे 9/11 देखो आ रही है। ये तो कह रहा ना जोड़ने पर भिन्न कितनी आती थी 9/11, और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। जरा 3 जोड़ना ही हो, देखो 3 जोड़ते हैं 7/9 भिन्न तो है, मैंने यहाँ पर कोई बात नहीं, देखो 7/9 तो है ना, प्लस के 3 यहाँ किए, प्लस के 3 यहाँ किए, तो ये हो गए 10, 10/12, 2 से कटे तो 5/6। क्या पूछ रहा है, तो कितनी होती है 5/6, तो और ये हमारे 5/6 हो गई है। अब हमें कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है और हमारा प्रश्न सही हो गया। क्लियर, ओके। आप इनको देखने के बाद खुद मिलाना तो अच्छा लगेगा। ओके, ठीक।